हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन की कारणों की चर्चा करें या फिर व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर माइनर पेपर हिस्ट्री है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये सिलेबस आप लोग का सभी यूनिवर्सिटी में सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट टाइप आंसर में अगर पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये आप लोग को 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें या फिर चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन को बहुत ही हम इजी से समझाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे, ताकि आप लोग को एक बार भी सुनिएगा या फिर देखिएगा ना तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर हम सबसे पहले लिखे हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। लगभग 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। यानी कि क्या बोल रहा है कि देखिए, अशोक का जब मृत्यु हुआ ना तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया जो है वो आरंभ हो गया। ठीक है, और लगभग 50 वर्ष के अंदर ही जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र ने शुंग वंश को जो है स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें हम लिखे हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, इसमें से देखिए हम 6 कारण लिखे हैं। ठीक है, 6 मुख्य कारण लिखे हैं। आप लोग को 6 कारण बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका हम पॉइंट दे दे के लिखे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और जो एग्जामिनर है ना, कॉपी जब जांच करता है तो जब आप लोग पॉइंट दे के लिखिएगा ना तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका कारण लिखे हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों का क्या प्रतिक्रिया था। ठीक है, इसमें से देखिए आंसर में हम लिखे हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के धार्मिक नीति के खिलाफ जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई वही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण देने, संस्कारों तथा बलि प्रथा का विरोध करने और ब्राह्मणों का अपमान मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार ना अशोक का जो धार्मिक नीति था, ठीक है, वो ब्राह्मणों के खिलाफ था। ठीक है, यानी ब्राह्मण को वो अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, क्योंकि जो अशोक था ना वो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, और ब्राह्मण जो होता है वो हिंदू धर्म से होता है। ठीक है, तो देखिए जो है डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार क्या कहा है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण, यानी कि क्या बोल रहा है कि अशोक ने जो है ना बौद्ध धर्म का संरक्षण करता था। ठीक है, और इसमें देखिए जो हिंदू धर्म का जो कुछ कुप्रथा था, जैसे कि बलि देना, ठीक है, और ब्राह्मणों का जो है अपमान करता था। ठीक है, जिसके कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन का एक जो है मुख्य कारण बना। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है ना कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म का जो प्रचारक थे। ठीक है, वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते थे कि हिंदू धर्म में जो भी कुछ कुप्रथा था, जैसे कि बलि देना या फिर और भी कुछ, वो कुप्रथा का वो ना विरोध करते थे। ठीक है, जिसके कारण ब्राह्मणों में क्या था, ब्राह्मण जो अशोक से जो है नाराज चलते थे। ठीक है, यानी कि अपमान हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण जो है अशोक साम्राज्य का पतन का एक मुख्य कारण बना। ठीक है, उसके बाद आगे इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम लिखे हैं कि अशोक के अहिंसा नीति। ठीक है, यानी कि अशोक का जो है शासन नीति या फिर अहिंसा नीति। ठीक है, तो इसमें से देखिए हम आंसर लिखे हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक की अहिंसा नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। अशोक की इस नीति के कारण सैनिकों में सामरिक भावना तथा लड़ाई की क्षमता कम हो गई। वे ग्रीक आक्रमणकारियों को रोकने में अक्षम रहे। यानी कि जो कहने का क्या मतलब है कि ना जो अशोक का अहिंसा नीति था, ठीक है, वो अशोक क्या चाहते थे ना कि वो मार काट नहीं हो। ठीक है, यानी कि खून खराबा जो है नहीं हो। ठीक है, वो इंसानियत के भावना से चाहते थे। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के थे वो, तो वो इंसानियत चाहते थे। ठीक है, यानी कि मार काट ये या फिर खून खराबा ये सब नहीं चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण देखिए इसमें लिखे हैं कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक की अहिंसा नीति साम्राज्य के पतन का जो है मुख्य कारण बना। ठीक है, यही कारण से। ठीक है, उसका अहिंसा नीति के कारण से। ठीक है, अशोक के इस नीति के कारण सैनिकों में सामरिक भावना, यानी सामरिक भावना में मतलब क्या होता है, यानी कि सामान भावना, ठीक है, तथा लड़ाई की क्षमता कम हो गई। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, सैनिकों में जो समान भावना हो गया। ठीक है, यानी त्याग की भावना आ गया। ठीक है, और लड़ाई की जो क्षमता हो वो कम हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जब ग्रीक आक्रमणकारियों ने जब इसको ऊपर जो आक्रमण किया तो क्या हुआ, इसको रोकने में जो है अक्षम रहे। ठीक है, यानी इसको रोकने में जो सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि अशोक के जो इंसानियत के कारण जो है उसका जो सैनिक थे वो जो कमजोर पड़ गए। ठीक है, यानी दुर्बल पड़ गए थे। ठीक है, जिसके कारण जो है जब ग्रीक आक्रमणकारियों ने जब हमला किया ना तो उसको रोकने में जो है सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखे हैं आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक जो है मुख्य कारण था। ठीक है,
तो देखिए इसमें से हम लिखे हैं कि डॉक्टर कौशाम्बी तथा डॉक्टर रामशरण शर्मा ने आर्थिक संकट को साम्राज्य के पतन के लिए एक मुख्य जो जिम्मेदार बतलाया है, ठीक है। विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, इसके शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी सेना और नौकरशाही मौजूद थी, ठीक है, जिसके ऊपर काफी खर्च आता था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध भिक्षु को दान देकर अपना खजाना खाली कर दिया था, जिससे राज्य में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि देखिए इसमें डॉक्टर कौशाम्बी तथा रामशरण शर्मा के जो अनुसार है ना कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन का एक मुख्य कारण था, वो एक मुख्य कारण आर्थिक संकट भी था, ठीक है। देखिए इसमें से क्या लिख रहा है कि एक विशाल साम्राज्य को जो है ना चलाने के लिए क्या चाहिए, एक नौकरशाही और बड़ी सेना चाहिए थे, ठीक है, जिसके ऊपर जो काफी खर्च आता है, ठीक है। जिसके अलावा अशोक ने बौद्ध भिक्षु को दान देकर अपना खजाना जो खाली कर दिया था, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को जो आप अपना लिया था ना, तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो अपना सारा खजाना जो है खाली कर चुका था, ठीक है, जिसके कारण जो है राज्य में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गया और जिसके कारण जो है साम्राज्य का पतन के कारण बना, ठीक है। उसके चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे पश्चिमोत्तर सीमा की अपेक्षा, ठीक है। यानी कि क्या है कि यानी पश्चिमोत्तर यानी कि क्या है, पश्चिम और उत्तर सीमा की उपेक्षा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लिखें कि सम्राट अशोक देश और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में इतना उलझा रहा कि पश्चिमोत्तर सीमा पर ध्यान नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप जब ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण किया, जो वो मौर्य साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जब सम्राट अशोक ना देश विदेशों में जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो इतना उलझा रहा कि वो पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर सीमा इलाके में जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका, ठीक है, जिसके कारण जब जो ग्रीकों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसको जो है वो सामना नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य का पतन का एक जो मुख्य कारण बना, ठीक है। उसके बाद हम देखिए पांचवा पॉइंट लिखे हैं। पांचवा पॉइंट हम लिखे हैं नौकरशाही और राष्ट्रीय भावना की कमी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लिखे हैं कि डॉक्टर रोमिला थापर ने एक अलग ही विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अत्यधिक केंद्रित नौकरशाही तथा एक राष्ट्र के आदर्श के कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। यानी देखिए यानी कि जो हम पांचवा पॉइंट में लिखे हैं, वो पांचवा पॉइंट में क्या लिखे हैं कि जो राष्ट्र को चलाने के लिए अच्छा एक नौकरशाही और क्या चाहिए, राष्ट्र को जो चलाने के लिए आदर्श नागरिक चाहिए, ठीक है, जिसके कारण जो राष्ट्र का जो उत्थान होता है, ठीक है, जो वही जो है ना मौर्य साम्राज्य को नहीं मिला, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन का एक मुख्य कारण बना, ठीक है। उसके बाद हम छठा पॉइंट लिखे हैं। छठा पॉइंट हम लिखे हैं कि अशोक का उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी अशोक का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। इसमें से देखिए हम लिखे हैं कि कुछ इतिहासकार अशोक को मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इनके अनुसार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दिया, जिसका असर सैनिक क्षमता पर पड़ा और सैनिकों की शक्ति काफी घट गई, ठीक है। उसके बाद लिखें कि अशोक के द्वारा बौद्धों का पक्ष लिया गया, जिससे ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई और जिसका शिकार मौर्य साम्राज्य को होना पड़ा, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक जो है ना मौर्य साम्राज्य का विध्वंस का जो मुख्य कारण बना था, ठीक है। क्योंकि ना इसके अनुसार जो है अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दिया था, ठीक है, और वो धार्मिक नीति पर ज्यादा बल देने लगा था, ठीक है। यानी धार्मिक नीति यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने में ज्यादा बिजी हो गए, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार में इतना बिजी हो गए कि वो अपना सैनिकों पर भी ध्यान नहीं देने लगा, जिसके कारण जो सैनिकों की जो क्षमता या फिर शक्ति उसका जो है कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके कारण जो है हिंदू जो ब्राह्मण थे उसको भी जो अपमान हुआ, जिसके मौर्य वंश का जो है पतन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखिए इसमें लिखे लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे तो आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप लोग को लिखना है कि उपयुक्त लिखित कारणों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण यही थे, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो इसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़ जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ये सब जो PDF आप लोग को सेंड कर देंगे, ताकि आप लोग को पढ़ने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है।